हे एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंबाइंड एग्ज़ाम 802/23 के सिलेबस के बारे में। पिछले 2 दिनों से आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस और यूट्यूब और टेलीग्राम पे बहुत सारी जो डिस्कशन हुई है वो सारी चीज़ों में आप पार्ट रहे हैं। सारी चीज़ें आपने देखी हैं, समझी हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी हैं, फॉर्म कब से शुरू होंगे, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, उसके साथ साथ नंबर ऑफ़ आपकी वैकेंसीज़ में अलग अलग पोस्ट के लिए कितनी है। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स थे और सबसे बड़ा एक डाउट था कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आप लोगों को उस नोटिफिकेशन में नहीं मिला होगा। तो DSSB का जो ऑफिशियल सिलेबस रहता है उसी को हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। और यही सिलेबस आप लोगों के जनरली सभी DSSB एग्ज़ाम्स में होता है। तो उसको हम कंप्यूटर्स एक सेक्शन ऐड करके आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो DSSB फ्रीक्वेंटली नहीं पूछता, बहुत कम एग्ज़ाम में पूछ लेता है एज अ सरप्राइज़ टॉपिक के बारे में, तो उन को भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ये पूरी की पूरी PDF मैंने तैयार करी है स्पेशली कंबाइंड एग्ज़ाम्स के लिए, और इस PDF को टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर दिया है। तो जिन साथियों को PDF चाहिए तो टेलीग्राम का जो चैनल है हमारा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे आप लोग टेलीग्राम पे जाके इसको PDF को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में, कंप्यूटर में सेव करके अपने सब्जेक्ट वाइज अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि ये कंबाइंड एग्ज़ाम किन किन पोस्ट के लिए होगा। वो ये सारी पोस्ट हैं LDC, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट ग्रेड 1, असिस्टेंट ग्रेड 4। ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए हमारा एक ही एग्ज़ाम होगा और उसके बाद स्किल टेस्ट अलग अलग होंगे। पहले ये अलग अलग एग्ज़ाम होता था, अब सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, इकट्ठे एग्ज़ाम होगा। एक तरीके से कहने का मतलब है कि इन सभी पोस्ट का एक इकट्ठा एग्ज़ाम होगा। तो बात करें अगर हमारा एग्ज़ाम पैटर्न, जो कि हमने कल भी बात करी थी, तो इस PDF में मैंने वो भी मेंशन कर दिया है कि अब हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते, 5 सेक्शन होते थे। अब हमारे पास एक छठा सेक्शन भी यहाँ पे इंक्लूड हो गया है जो कि 25 मार्क्स का होगा। पहले 5 जो सेक्शन होंगे वो हमारे 35 मार्क्स के होंगे, और उसके बाद हमारा जो 25 ये हमारे बचे हुए 25 मार्क्स हैं वो हमारा कंप्यूटर्स का होगा। और कंप्यूटर्स अभी तक DSSB में अलग सेक्शन के रूप में नहीं पूछा जाता था, अब पूछा जा रहा है। तो इसकी भी आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है, बल्कि इससे थोड़ा पेपर का लेवल आसान ही हो गया है। अब थ्योरेटिकल थोड़ा आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो कम हो गए मैथ्स और रीजनिंग के, और बाकी के जो वन वर्ड टाइप, यूँ कहें कि आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है, आपको आंसर आता होगा तो आप टिक करेंगे, तो वो थोड़ा आपके लिए ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं कंप्यूटर्स की आप लोगों की क्लासेस जल्दी ही यूट्यूब पे आएंगी और पेड भी क्लासेस आएंगी ऐप पर, हमारे ही चैनल पर प्लस माइनस पर। तो उसकी चिंता आप बिल्कुल भी मत करिए। एक एक सब्जेक्ट का मैं सिलेबस दिखा देता हूं आप लोगों को। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपको पता ही है कि 2354 वैकेंसीज़ हैं टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अपने सिलेबस की, तो अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स की अगर मैं बात करूँगा तो सिर्फ आपका अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है। तो जितने साथी हमारे एडवांस मैथ्स का पूछ रहे थे कि एडवांस मैथ्स आता है या नहीं आता है, तो उन लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर दूं कि एडवांस मैथ्स DSSB के एग्ज़ाम्स में, सिंगल पेपर एग्ज़ाम में नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। और आप लोग अपने क्वेश्चन का जो आंसर था वो आप यहीं से भी ढूंढ सकते हैं कि न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन है, एडवांस मैथ्स का जिक्र यहाँ पे नहीं करा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या सिलेबस रहने वाला है? नंबर सिस्टम, LCM, SCF, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, डेसिमल, एवरेज, परसेंटेज रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस। और कभी कभी जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो ऐसे सरप्राइज टॉपिक्स के बारे में पूछ लेता है, तो वो होता है अपना परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, PNC एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये ऐसे 2 टॉपिक हैं। जब आप लोगों का ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों को ये टॉपिक्स भी अपने करके जाने हैं। ये बहुत कम देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो जैसे आपको डिस्काउंट भी आप हर तरीके का डिस्काउंट आपको आना चाहिए, बैंकर्स डिस्काउंट आने चाहिए, सारे डिस्काउंट आने चाहिए आपको। प्रॉफिट एंड लॉस में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ये सारी चीज़ें, सेलिंग प्राइस आपका, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में, इसमें साथ साथ आप लोगों का आपका जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो भी इसी में इंक्लूड हो गए हैं। तो वो अलग से टॉपिक इसी का पार्ट है, तो अलग से लिखा नहीं मैंने यहाँ पे। तो आपको इसका मतलब ये है कि जो अर्थमेटिक वाला पोर्शन है उसको इन डेप्थ पढ़ना है,
सारे के सारे टाइप्स पढ़ने हैं, हर तरीके का आपको क्वेश्चन आना चाहिए। इसी तरीके से अगर रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग को हम जनरली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और आपका एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में सिलॉजिज्म सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और उसके बाद स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, असर्शन एंड रीजन। इसमें कभी कभी एक एक दो कोश्चन पूछ लिए जाते हैं जो आपका सिंगल टीयर एग्जाम होता है। जो लेवल अगर हम हाई कर देंगे, जैसे हेड क्लर्क का एग्जाम हो या फिर अभी जो आपका एग्जाम आया हुआ है एएसओ का, तो उसमें इसके क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी हमारा जो नॉर्मल पेपर रहते हैं, जो क्लरिकल रहते हैं, उसमें सिलॉजिज्म आता है, कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, इनइक्वालिटी भी आता है यहाँ पे, और ये स्टेटमेंट, आर्गुमेंट वगैरह के 1-2 क्वेश्चन कभी कभार देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये तो आपका नॉन वर्बल जो सबसे आसान पोर्शन होता है रीजनिंग में, कंप्लीशन ऑफ सीरीज, फिगर्स, कंप्लीशन ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर, एम्बेडेड फिगर, क्यूब, डाइस के क्वेश्चन अच्छे देखने को मिलते हैं, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, मिरर एंड वाटर इमेजेस, ये सारी चीज़ें रीजनिंग में होती हैं। एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे जाते हैं। वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, ये भी अच्छा टॉपिक है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस भी अच्छा टॉपिक है। सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, उन सभी की क्लासेस मैंने डिटेल रूप से प्लस माइनस की जो अपने प्लेलिस्ट है उसमें करवाई हुई है, आप लोग चेक कर सकते हो और पढ़ सकते हो। ये था अपना रीजनिंग का पार्ट। उसके बाद अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का कॉमन पार्ट होता है कि सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन इंग्लिश होती है, ग्रामर होती है और कॉम्प्रिहेंशन होता है। उसमें वोकैब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन पे ज़्यादा जोर होता है, एरर फाइंडिंग, पैसेज, तो वही इन जनरल जो हमारा ग्रामर होती है वो सारा पार्ट इंग्लिश का होता है। हिंदी में मैंने और ज़्यादा डिटेल में करा हुआ है क्योंकि हिंदी ज़्यादातर एग्जाम्स में नहीं आती है। इंग्लिश तो फिर भी आप लोग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख लेते हैं, हिंदी नहीं देखते, तो हिंदी का डिटेल्ड टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे वर्णमाला, वर्तनी, संज्ञा, संज्ञा कहते हैं जो सर्वनाम, क्रिया, वाक्य भेद, काल, वाच्य, लिंग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, जो नए टॉपिक अभी आने लगे हैं वो आने लगे हैं यहाँ पे, छंद, अलंकार, कारक, ये सारे क्वेश्चन आने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ भी आप लोगों को वाईडी सर के साथ हमारे चैनल पे आप लोगों को मिलती रहती है और एक पूरा डेडिकेटेड बैच सिर्फ हिंदी का एक पूरा कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स है हमारे प्लस माइनस एग्जाम प्रेप ऐप पे, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, संधि, समास, देशज, विदेशी शब्द, सद्भव, तत्सम, संकर, युगम, शब्दार्थ, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि हिंदी एक ऐसा अपना सब्जेक्ट रहता है जिसमें आप लोग, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, अगर आप लोगों को ये पीछे से साउंड आ रही है तो ये हॉकर की साउंड है, उसको आप थोड़ा इग्नोर करिए। बट ये आप लोगों का हिंदी लैंग्वेज एक ऐसी है जो आप बचपन से बोलते आ रहे हैं और बचपन से ही अपना यूजेज में है, तो आप लोग यहाँ पे हिंदी को ईजीली समझ पाओगे। बेशक आपने 10th के बाद ना पढ़ी हो, पर आप लोगों के जो ग्रामर कहें या फिर हिंदी की जो व्याकरण कहें, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को इनबिल्ट आपकी वोकैबुलरी तो जो डेली यूसेज है उसमें है ही, तो आपको इजी होता है चीज़ें समझना हिंदी को। हिंदी स्कोरिंग टॉपिक होता है तो इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लो, पूरे ढंग से पढ़ो, अच्छे से अच्छा इसमें स्कोर करो ताकि आपका ओवरऑल बेनिफिट मिले। साथ ही साथ अगर कंप्यूटर्स की बात करें कि जो एक एक्सपेक्टेड सिलेबस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पहली बार हो रहा है एग्जाम और अभी डेडिकेटेड फुल सिलेबस अभी तक दिखाया नहीं है DSSB ने कि कंप्यूटर्स का क्या होगा, तो मैंने अपना जो जितना दिमाग लगाया है कि जो ऑफिस ऑटोमेशन है या फिर अपना इंटरनेट है, सोशल मीडिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके के आएंगे वो आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि भाई बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि हमारी जो विंडोज़ है उसके बारे में, कम्युनिकेटिंग यूजिंग इंटरनेट उससे रिलेटेड जैसे ईमेल वगैरह जो होती हैं, www और वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, स्मॉल प्रेजेंटेशन, ये मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशन ना ये ऑफिस ऑटोमेशन का पार्ट होता है। तो ऑफिस एप्लीकेशन एंड MS ऑफिस, नॉलेज अबाउट सोशल मीडिया के वैसे तो सारे ही जानकार हैं, प्रचंड विद्वान है सोशल मीडिया के, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को वैसे भी आता ही होगा। फिर भी हम एक डेडिकेटेड बैच के साथ, डेडिकेटेड कोर्स के साथ आपको सारी चीज़ें यहाँ पे करवाएंगे। एक अलग से एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं ऑफिस ऑटोमेशन क्या चीज़ होती है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा।
ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे कि भाई एग्ज़ाम में ऐसा पूछा क्या जाएगा। क्योंकि बेसिक फैमिलिटीज़ विद कंप्यूटर्स का तो हमें पता है कंप्यूटर्स में क्या पूछेंगे, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, टच, मतलब ऐसी चीज़ें जो पूछेंगे। इंटरनेट भी हमें पता है, सोशल मीडिया भी पता है, ये ऑफिस ऑटोमेशन क्या है, तो ये भी मैं एक छोटा सा डिस्कशन वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो ये पूरा PDF आप लोगों को जैसे मैंने बताया आप लोगों को मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। ये अपना टेलीग्राम का लिंक है, इस पे आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करो क्योंकि अब पैटर्न बदल गया है। क्योंकि प्रीवियस अगर क्लर्क के आपको मॉक टेस्ट लगाने थे तो आपको यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट भी मिल जाते www.plus-edu.com पर, बट क्योंकि अब कंप्यूटर्स ऐड हो गया है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अपडेशन करना पड़ेगा। क्वेश्चंस ऐड हो रहे हैं, नए टेस्ट बन रहे हैं, तो जैसे ही वो हो जाएंगे आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बने रहे हमारे साथ, इस चैनल के साथ, हमारे साथ। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कभी भी मैसेज करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लो, ठीक है। व्हाट्सएप का एक नंबर है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो कहीं से भी, यानी कि आप कैसे भी कनेक्ट होना चाहें तो कनेक्ट हो सकते हो। और चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, जितने लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सको उतने लोगों तक पहुंचा दो। टेलीग्राम का जो लिंक है उतने लोगों तक पहुंचा दो, क्योंकि सिलेबस उन्हें भी PDF में चाहिए होगा, चाहे बेशक आप डाउनलोड करके उन तक सेंड कर दो। जैसा भी हो आप लोग अपने सगे संबंधियों को, यार प्यारे दोस्तों को ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना। फिर मुलाकात होगी। आप लोग कमेंट ज़रूर करते रहें, क्योंकि जितना आप कमेंट करके चीज़ें पूछेंगे उसी हिसाब से ही नेक्स्ट वीडियो तैयार होगी, ताकि आप लोगों की सारी क्वेरीज और डाउट सॉल्व हो सके। मुझे अब जाने की इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और बस तैयारी करते रहें, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।